Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we'll learn about capitalization. The first one, what is capitalization? कोई भी जो वर्ड है उसके पहले लेटर को बड़ी ABC में, अपर केस में, कैपिटल लेटर में लिखने को कहते हैं कैपिटलाइजेशन करना। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, अक्सर ना पेपर चेक करता हूँ ना मैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, स्टूडेंट ने क्या लिखा होता है, स्मॉल लेटर में लिखा होता है, और उसके क्या मार्क्स डिडक्ट हुए होते हैं। फिर स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं हमारे मार्क्स कहाँ से डिडक्ट हो गए हैं, मार्किंग टफ हुई है। तो ये इसलिए स्पेशल आप लिए बनाई है ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे कैपिटलाइजेशन करनी है और उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसलिए ये स्टूडेंट मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह इन रूल्स को माइंड में रखना है और लर्न करना है। द फर्स्ट वन इज बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये तो इजी था। ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका पहले लफ्ज़ का पहला लेटर बड़ी भी इसमें लिखना। लाइक द कैट सैट ऑन द मैट। ये एक सेंटेंस है, ये इसका पहला वर्ड, तो इसका पहला लेटर द टी है, तो उसको क्या किया हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो फर्स्ट वर्ड इज़ व्हाट, तो व्हाट का डब्ल्यू जो है उसको क्या किया हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ये तो एक सेंटेंस था जिससे आपको पता चल गया। एक पैरा भी दिया हुआ है ना, तो उसमें डिफरेंट तरह के सेंटेंस होंगे, कोई 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं सेंटेंस। तो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, ये स्टूडेंट याद रखना है। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बाद जो वर्ड होगा उसके पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट इज द प्रोनाउन आई। स्टूडेंट आई अकेला, जो किसी वर्ड के साथ नहीं, अकेला आई सेंटेंस के दरमियान में आए, शुरू में आए, जहाँ मर्जी आए, उसको हमेशा आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि माय फ्रेंड एंड आई, ये देखो यहाँ आई दरमियान में आया हुआ है, तो इसको क्या किया हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा। आपकी अपनी मर्जी, इस तरह कैपिटल लेटर में लिखो या इस तरह लिखो जैसे आप लिखते हो, लेकिन लिखना आई को हमेशा कैपिटल लेटर में, जहाँ मर्जी अकेला आए। किसी वर्ड के साथ, जैसे इट है वो दरमियान में है, वहाँ पे आई को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन अकेला आई आया हुआ है दरमियान में कहीं भी, तो उसको आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, ध्यान के रखना स्टूडेंट इसको। टाइटल ऑफ पीपल। टाइटल का मतलब क्या होता है, किसी का कोई डेजिग्नेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई भी जो है, अगर ये कोई भी उसका डेजिग्नेशन, कोई भी उसका टाइटल किसी के नाम से पहले आ गया है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ये क्या जो मैंने बात की, इसका क्या मतलब है, कैपिटलाइज अ पर्सन टाइटल व्हेन इट कम्स डायरेक्टली बिफोर देयर नेम। अगर उसका जो टाइटल है उसके नाम से पहले आ रहा है, फिर बड़ी ABC में लिखना है। इसको ध्यान के समझो। जैसे कि डॉक्टर असलम, असलम नाम हो गया, तो उससे पहले डॉक्टर आ रहा है, तो डॉक्टर का दरमियान में आए, कहीं भी आया, तो उसको आपने क्या लिखना है, डी कैपिटल लेटर में लिखना। अगर दरमियान बगैर नेम के आता, फिर ये डॉक्टर क्या लिखना था, स्मॉल लेटर में लिखना था, डी को। प्रिंसिपल अहमद, फिर ये नेम से पहले आ गया, तो इसको क्या किया हुआ है, पी कैपिटल लेटर में लिखा है। आंट आफिया, अब ऐसे आंट अकेला लिखा हो कहीं भी दरमियान में, तो ए को क्या करना था, लोअर केस में लिखना था, छोटी ABC में, लेकिन अब क्या करेंगे, नेम से पहले आ गया, तो क्या किया, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। वही जो मैंने बात कही है, डोंट कैपिटलाइज इफ़ यूज जनरली। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आम अल्फाज में आया, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ डॉक्टर, अब देखो किसी नेम से पहले नहीं आया वो डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर क्या आया हुआ है, डी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसी तरह कोई ऑनरी फिक्स है, कोई भी मिस्टर, मिसिस, डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे ये इसी तरह मिसाल ले लो, जैसे इधर लिखा होता डायरेक्टर अहमद, तो डायरेक्टर का जो डी था वो आपने क्या करना था, कैपिटल लेटर में लिखना। अगर इधर आ जाता ही इज़ अ डायरेक्टर, फिर डी को क्या करना था, स्मॉल लेटर में, ठीक है। फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, किसी के नेम से पहले कोई आया टाइटल, तो उसको आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर नाम से पहले नहीं आया, वैसे आया हुआ है, तो फिर उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। एक्रोनिम क्या होता है स्टूडेंट, एक्रोनिम होता है अगर कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जैसे कि देखो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके जो पहले पहले लेटर को आप इकट्ठा तरतीब के साथ लिखोगे, जैसे नेशनल का NA, ये S, ये A इकट्ठा करके लिखोगे नासा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्रोनिम। और एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन तरतीब के साथ नहीं होता, वो पूरे लफ्ज़ में से कहीं भी आप एक आधे लफ्ज़ को लिख सकते हो। जैसे देखो
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, अब ये डी या पी तरतीब के साथ तो नहीं मैंने लिखा हुआ, तो ये क्या होगा एब्रीविएशन। अगर दरमियान से कोई भी वर्ड उसका पहला लेटर या कोई भी दरमियान से लेटर निकाल के लिख दें, वो क्या होगा एब्रीविएशन। और एक्रोनिम क्या होता है कि उसके तरतीब के साथ, जैसे देखो ये भी एक्रोनिम है, लेस्को लाहौर, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एस फॉर सप्लाई, सी ओ मतलब कंपनी, तरतीब के साथ आया भाई, ये क्या होगा एक्रोनिम। ठीक है, कहीं भी आपने एब्रीविएशन या एक्रोनिम लिखने हैं तो उनको सारे लेटर को क्या करना है कैपिटल लेटर में लिखना है। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क कहते हैं स्टूडेंट उल्टे कोमा को, दो उल्टे कोमा को, तो उसका जो पहला लेटर आया है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, अब देखो ये इसके अंदर कोटेशन मार्क का पहला वर्ड है, उसको क्या किया हुआ है सी को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। शी सेड व्हाट आर यू गोइंग टू द स्टोर, तो क्या आएगा वी आर गोइंग टू द स्टोर, तो वी का कोटेशन मार्क के बाद पहला वर्ड क्या था वी था, तो वी का डब्ल्यू उसको क्या किया हुआ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर नाउन्स। स्टूडेंट प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब ख़ास चीज़, शख्स या जगह का नाम। तो ख़ास का मतलब क्या है, उस जैसी ना कोई शख्स होगा, ना कोई चीज़ होगी, ना कोई प्लेस होगी, कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ख़ास कहते ही उससे पूरी दुनिया में उस जैसा कोई और ना। फॉर एग्जांपल वो कोई रेस्टोरेंट का नाम भी होता है, रेस्टोरेंट नहीं वर्ड होता, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, होटल नहीं होता, होटल का नाम भी हो सकता है, किसी बुक का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, उस जैसा कोई और नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो उस जैसी पूरी दुनिया में कोई ना हो, ख़ास हो, तो उस वो दरमियान में सेंटेंस की आई जहाँ भी आए उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना। ये आपकी पॉइंट याद रख लो कि अगर कोई भी वर्ड है उस जैसा नहीं कोई भी है कहीं भी, तो उसको आपने क्या करना है कैपिटल लेटर में लिखना है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का है, थिंग है, कुछ भी है, कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, कोई भी है। तो फॉर कंट्री का नाम है कोई और तो नहीं हो सकता, तो वो भी कहीं आएगा तो उसको कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके मैक्सिमम पॉइंट बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल पीपल्स नेम, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी जो नाम है ना वो कहीं भी आएगा सेंटेंस में, दरमियान में आए, शुरू में आए, कहीं भी आए, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जांपल शहान, अब ये दरमियान में सेंटेंस की आए या जहाँ मर्जी आए तो उसको क्या करना है एस को कैपिटल लेटर में लिखना है। रोहान, समीना, कहीं भी ये नाम आए, किसी का भी नाम है, कहीं भी आएंगे उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। किसी कंट्री का नाम है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अमेरिका एक्सेट्रा, तो कहीं भी ये आएंगे, दरमियान में आए, कहीं भी आए, तो इनका पहला लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है। सिटीज़ का कोई नाम हो, लाहौर, टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी, किसी भी शहर का नाम आ जाए सेंटेंस में, कहीं भी आ जाए, कैपिटल लेटर में लिखना है। कोई कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, ये डेज या मंथ, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स भी कहीं भी आ जाएं, उनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। मंडे, थर्सडे, मार्च, फरवरी, कहीं भी ये आए स्टूडेंट, कीप इन माइंड, इनको आपने क्या करना है कैपिटल लेटर में लिखना है। अब आपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने। कोई रिवर का नाम है, माउंटेन्स का है, ओशियंस का है, नील रिवर, माउंट एवरेस्ट, अटलांटिक ओशियन, कोई भी रिवर का नाम है, माउंटेन का नाम है, ओशियंस का नाम है, किसी का भी नाम है, उसको आपने लेकिन खाली रिवर लफ्ज़ कहीं आए वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा, लेकिन रिवर का नाम आ जाए वो कैपिटल लेटर में आएगा। ओशियन अकेला लफ्ज़ आ जाए, जैसे ओशियन लिखा हो तो वो ओशियन को क्या करेंगे स्मॉल लेटर में लिखा, किसी ओशियन का नेम आ जाए वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, कि कोई भी लैंग्वेज का नाम है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वगैरह वगैरह, कोई भी जो लैंग्वेज का नाम है वो कहीं भी आएगा, उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई भी लैंग्वेज है। और उसके बाद कोई भी नेशनैलिटी, कौमियत, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी कहीं भी लिखोगे उसका पी कैपिटल, इंडियन आई कैपिटल, जापानीज़ जे कैपिटल। ठीक है, या इसी तरह कोई भी रिलीजन वाले लफ्ज़ हैं, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मुस्लिम। जब मुस्लिम तो आपके बुक में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, तो कहीं भी मुस्लिम लफ्ज़ लिखा होगा उसको आपने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। किसी स्टेट का नाम है या प्रोविंसेस का, टेक्सास, पंजाब, सिंध एक्सेट्रा। कोई ब्रांड या कंपनी का नाम है, निकी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। टाइटल ऑफ बुक्स, मूवी एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन वही बात आ गई, किसी होटल का नाम भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का नाम भी हो सकता है, किसी प्लेस का, कुछ भी, किसी का भी नाम उसका टाइटल आ जाए तो उसको हमेशा आपने कैपिटल लेटर में लिखना। कोई मूवी भी हो सकती है, कोई सॉन्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कीप इन माइंड
स्टूडेंट, डोंट कैपिटलाइज स्मॉल वर्ड्स लाइक ए एंड द, इन, ऑफ, विद। ये वाले जो वर्ड हैं इसका क्या मतलब है, कभी किसी मूवी का नाम, किसी बुक का नाम या किसी भी होटल का नाम ना बहुत बड़ा बड़ा मतलब कि 7-8 वर्ड्स पे भी डिपेंड करता है, 7-8 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो उसके अंदर अगर ये वर्ड आए हुए हैं इनको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, बाकी सबको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब, ये ध्यान के ये पॉइंट स्टूडेंट अच्छी तरह सुने। फॉर एग्जांपल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अब ये पूरा एक नेम है तो इसके अंदर ये ऑफ लफ्ज़ आ गया तो ऑफ को क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसी तरह द लफ्ज़ आ गया, उसको टी को स्मॉल लेटर में, लेकिन बाकी जितने यहाँ दी क्यों है, क्योंकि पहला लेटर था, कोटेशन मार्क के अंदर पहला वर्ड तो मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर में लिखना था, तो बाकी क्या किया मैं उनको कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन ये वाले वर्ड दरमियान में आ गए तो उनको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। जैसे स्टार वॉर्स के 2 ही नाम थे, इनके अंदर ये वाले वर्ड नहीं आए तो इसके पहला लफ्ज़ कैपिटल लेटर में लिखा है। द फोर्थ वे, द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, फिर ये देखो ऑफ